बुधवार को अष्टमी दिन ही है, राधाष्टमी भी है बुधवार पर, दुर्गाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। धतूरा और उसमें लगने वाले कुछ धतूरे का कुछ छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है। और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण नहीं, धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखिए कि देखिए, बोला धतूरा देखा है ना, धतूरे के अंदर नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और तभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, ये लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो, कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका युग दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते, वो रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रो बुधवार हो, अष्टमी तिथि है, राधाष्टमी भी है बुधवार को, दुर्गाष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पर जाया तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना कर, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरी मूंग की दाल होती ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग, हरा हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की भट्टी, गुड़ की पाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर, जो भी उसके खराब हो रहे, कोई तकलीफ है पास्ता, वो कटोरी में मुंह में लेकर उसमें गुड़ की खोरी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी भी थी, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान में गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था, कश्यप ऋषि नाम को दुर्गा दी थी, वो अष्टमी पहली बार दुर्गा करी थी गणेश जी, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोरी रखकर, गुड़ की बनती 5 मेल तक पर, जिसको बहुत बीमारी हो, कमर, श्वास, किडनी आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम खुदता बोलकर और भगवान से करे ये से विनती करता। अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, उस समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कही, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ की वहीं तक अर्थात जमीन पे ही रख देना और रखना भूमि लगे। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपका अंतर मालूम पड़ जाए।
ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार। करे जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग वो दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी जी के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। उमे के पास की सफेद दुर्वा, उमे के पास की सफेद दुर्वा यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को काट लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस खाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उधर भी प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उधर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6 बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़े। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से जुड़ी हुई जितनी भी हो समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि तात काय कराली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो। दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ रही हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर ले। आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर ले महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाए। गणेश पुराण दुर्वा काम पर 21 दुर्वा के 108 मंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे और सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे उसका भाव वर्णन कर कर मारा, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चली जाइए। आपको उसका फल अवश्य नहीं दे, अवश्य नहीं, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त। दुर्वा सुख का अनुभव करा रहे। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। शमी पत्र समय महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रेती सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशता, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़की है, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्रपन समन कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करे
और शंकर जी के ऊपर 3 समी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 समी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 समी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका कोई था, जब मंदिर से निकलो तो हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 समी पत्र। और महाराज टीका किया, जहां लेफ्ट भाग में आपने समी पत्र रखा है, मंदिर में दिया लगाकर बाहर की ओर जहां समी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, देवो प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर पर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना चाहिए। करके देखो एकदम। गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रश्न करिए, जीवन में होता है।